सावन की तीसरी सोमवारी पर अशोक धाम मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। सुबह 6:40 पर यह हादसा हुआ। डीएम शैलेंद्र कुमार के अनुसार 2 ट्रेनों के एक साथ आने के कारण अचानक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। भारी भीड़ की वजह से बैरिकेडिंग टूट गई, जिसके कारण कई महिलाएं गिर गईं। भीड़ ज्यादा होने और बैरिकेडिंग टूटने से ही भगदड़ मची थी। हालांकि लोगों का दावा है कि बिजली पोल गिरने के बाद करंट लगने की अफवाह उठी, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे, भागने लगे। कुछ ही देर में चीख पुकार मच गई। खुशियों का त्योहार मातम में तब्दील हो गया। हालांकि पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। जब पहले से पता था कि सोमवार को भक्तों की भीड़ बढ़ने वाली है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? इससे पहले नालंदा में भी हादसे से सबक ने सबको झकझोर कर रख दिया था। बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। आखिर बिहार में आस्था के नाम पर प्रशासन भरोसा तो देती है, लेकिन व्यवस्था करने में हर बार नाकाम क्यों रह जाता है? ये तस्वीर भी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके की स्थिति मौके पर बनी हुई थी। बताया जा रहा है अचानक भगदड़ जैसे हालात हो गए और कई लोग जो हैं वो इसके चपेट में आए हैं। 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 13 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसमें भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की स्थिति मौके पर बनी थी। चीख पुकार मचा हुआ है। जो लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आए थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इस तरीके से हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो लखीसराय के अशोक धाम में हुई भगदड़ की घटना के बाद न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार मंदिर परिसर पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। श्रद्धालुओं से भी उन्होंने बातचीत की। हादसे के बाद मंदिर में क्या स्थिति है और भक्तों ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। धाम में हुई घटना के बाद जो है हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये वो महादेव का शिवलिंग है, जहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो दूर दराज से आज आए हैं। यहाँ पे सभी जो हैं महादेव के शिवलिंग पे जो हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र पुष्प चढ़ा रहे हैं, चंदन टीका लगा रहे हैं। और ऐसे ही वो तमाम लोग भी जो है वो यहाँ आकर के आज पूजा करना चाहते थे, जिनकी मौत इस घटना में, दुखद घटना में हुई है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भले ही भीड़ छट गया है, लेकिन मैनेजमेंट के तौर पे देखा जाए तो महज एक जो है एएसआई यहाँ पे प्रतिनियुक्त हैं। क्या मांगी महादेव से? सुख समृद्धि मांगे हम अपने सब परिवार के लिए, भोले बाबा। कहाँ से आई हैं? बेगूसराय जिला से। बेगूसराय जिला से। लेकिन ये बताइए, आज जो घटना हुई जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, उनके लिए भी कुछ कामना कर रही है? शांति से हम बहुत अपने मन से भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सबकी मंगल में हो, सब स्वस्थ हो। घटना में प्रशासन की नहीं गलती, इसमें चूक कहेंगे तो भक्तों का है, क्योंकि जो भीड़ थी, भीड़ बेकाबू हो रही थी। प्रशासन के लोग वहाँ तैनात थे, लोगों से करबद्ध प्रार्थना प्रशासन के लोग कर रहे थे, लेकिन भीड़ अनकंट्रोल थी, काफी संख्या में थी, जिसके कारण इस तरह की अप्रिय घटना घटी थी। न्यूज 18 भी आप तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि आप जब भी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे भीड़ अधिक हो, वहां पे अपनी और अपने आसपास के लोगों की जान की हिफाजत का ख्याल जरूर रखें, ताकि आज जो घटना अशोक धाम आने वाले श्रद्धालुओं के साथ हुई है, दुखद घटना जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, 26 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, वो दुखद घटना की पुनरावृत्ति आगे ना हो। कैमरा पर्सन संत और सहयोगी राकेश के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 लखीसराय। तो वहीं लखीसराय हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। भगदड़ से हुई मौतों से बहुत दुख हुआ। पीएम मोदी ने लिखा, मेरी संवेदनाएं परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। पटना नगर निगम ने अपनी ही मेयर को नोटिस भेजा है। मेयर सीता साहू को नगर निगम ने नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना मेयर सीता साहू समेत करीब 27,000 लोगों को नोटिस भेजा गया। आवासीय क्षेत्र को कमर्शियल उपयोग करने पर यह नोटिस भेजा गया है। मामले की सुप्रीम कोर्ट की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं।
न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अपनी ही मेयर को ये नोटिस भेजा गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए पटना शहर में तकरीबन 27,000 लोगों को नोटिस भेजा गया है और सबसे बड़ी बात है कि यह नोटिस पटना नगर निगम के द्वारा भेजा गया और खुद पटना की जो मेयर है सीता साहू, उन पर भी जारी हुआ है, उन्हें भी यह नोटिस भेजा गया है। दरअसल ये पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना नगर निगम के द्वारा नोटिस भेजा गया, जिसमें कहा गया कि वैसे लोगों को चिन्हित करके नोटिस भेजा गया है जो आवासीय जो परिसर है, निजी घर में जो कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करके नोटिस भेजा गया। और इसी क्रम में जो पटना की मेयर है सीता साहू, उनको भी नोटिस भेजा गया, क्योंकि पटना सिटी स्थित जो उनका आवास है, वहां भी उनके निजी आवास में कहीं न कहीं कॉमर्शियल तरीके से काम हो रहा है। इस बात को लेकर नोटिस भेजा गया और ये लगभग 27,000 पटना नगर निगम के अंदर में पटना के अलग अलग मोहल्ले में जो लोग हैं, जिनके घरों में जो आवासीय परिसर है, जिनका निजी घर है, उसमें कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा है, वैसे लोगों को चिन्हित करके नोटिस भेजा गया। और इसी क्रम में यह नोटिस पटना की मेयर सीता साहू को भी नगर निगम के द्वारा भेजा गया है। जी, क्या अभी तक कोई जवाब आ पाया है? शैलेंद्र, सीता साहू किस तरीके से इस नोटिस को देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक इस पर किसी तरीके का कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि नोटिस अभी भेजने की प्रक्रिया नगर निगम के द्वारा की जा रही है और खास तौर पर चूंकि इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस मामले को लेकर के, गंभीरता को लेकर के नगर निगम के द्वारा ये नोटिस भेजा गया है सभी उन घर के मालिकों को जिनके घर जो निजी तौर पर है और उसमें कहीं न कहीं जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है, उसको लेकर के ये नोटिस भेजा गया और इसी क्रम में सीता साहू को भी भेजा गया है। ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, सावन की तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर और साहू पोखर मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। पर्यटन विभाग की इस पहल से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। मौके पर पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आसमान से फूल बरसते ही कांवरियों ने हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे लगाए। बिहार के लोकप्रिय, जनप्रिय, सर्वप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के मार्गदर्शन में बिहार पर्यटन विभाग बिहार के सनातनियों के इरादों को मजबूत करने के लिए बिहार में ऐतिहासिक पुष्प वर्षा किया गया है। बाबा गरीबनाथ धाम पर पुष्प वर्षा हुआ है, बाबा हरिहरनाथ धाम पर पुष्प वर्षा किया गया है, सुल्तानगंज में पुष्प वर्षा किया गया, अशोक धाम, गुप्ता धाम। मुजफ्फरपुर में सावन की तीसरी सोमवारी पर एक बार फिर से बाबा गरीबनाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प की बारिश हो रही है। तस्वीर देखिए, यह खास तस्वीर आपको मुजफ्फरपुर की दिख रही है। किस तरीके से हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है बाबा गरीबनाथ मंदिर पर, और ये बेहद खास तस्वीर है। पुष्प बारिश आप देख सकते हैं, फूलों की बारिश मुजफ्फरपुर में की जा रही है हेलीकॉप्टर से बाबा गरीबनाथ मंदिर पर। और यह अनोखी तस्वीर बिहार सरकार के द्वारा ये फूलों की बारिश मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पर करवाई जा रही है। और यह जो तस्वीर है वो बेहद खास है, क्योंकि सावन की तीसरी सोमवारी है और ऐसे में मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर, जिले उत्तर बिहार का देवघर कहा जाता है, वहाँ पर फूलों की बारिश की जा रही है। वहाँ पर जो है फूलों की बारिश की गई है। तस्वीर जो है वह बेहद खास है। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है और लगातार जो है हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है। और यह अद्भुत नजारा जो है मुजफ्फरपुर की है। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर पर फूलों की बारिश हेलीकॉप्टर के द्वारा की गई है। सावन की तीसरी सोमवारी है और ऐसे में यह अवसर जो है वह बेहद खास है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो मोतिहारी के ऐतिहासिक बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर में तीसरी सोमवारी और नागपंचमी पर हजारों श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे। कांवरियों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। वहीं पूरा माहौल भी भक्तिमय दिखा। आज नागपंचमी है, तो ऐसी स्थिति में बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर पर राज्य सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा कराई जा रही है। देखिए, काफी संख्या में जो है लोग जो है
वो है। और वैसी स्थिति में हेलीकॉप्टर से उसकी वर्षा हो रही है, लगातार उसकी वर्षा लेकर कराई जा रही है। लोग कितना उत्साहित है उस वर्षा को लेकर। देखिए कई जगहों पर राज्य सरकार के द्वारा जो है विभिन्न मंदिरों पर जो है उसकी व्यवस्था कराई गई है। इसी कड़ी में बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर पे भी, कांवरियों पे भी, जो श्रद्धालु है उनपे भी उसकी वर्षा हो रही है। और वैसी स्थिति में लोगों का काफी उत्साह है। लोग देखिए कितना उत्साहित है आज इस उस वर्षा को लेकर। सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो यहाँ मौजूद थे। वैसी स्थिति में उत्साह काफी ज्यादा है। आज तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी में आज नागपंचमी भी है। वैसी स्थिति में लोगों का उत्साह है, लोग उत्साहित है। और काफी जो है देखिए हेलीकॉप्टर से लोग तमाम जो श्रद्धालु है उन पर कुछ व्यवस्था हो रही है। कितना उत्साहित है आज आप लोग? बहुत अच्छा। आप लोग इंतजार कर रहे हैं? बहुत इंतजार कर रहे हैं। आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं? बहुत इंतजार। सुबह से आप लोग भी यहाँ खड़े हैं? सुबह से लोग खड़ी थी। और वैसी स्थिति में लोगों का उत्साह है, लोग उत्साहित है क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा पहली बार जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर पर कराई गई है। अनुज कुमार, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का लोकार्पण किया। पोर्टल के जरिए बिहार के छात्र छात्राएं शिक्षा से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे। सीएम ने कहा कि छात्रों की शिकायत को गोपनीय रखा जाएगा और उसका समाधान कराने की कोशिश की जाएगी। सरकार का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आसान और सीधा माध्यम उपलब्ध कराना है। क्योंकि छात्र जो भी होंगे, विद्यार्थी जो भी होंगे, उनके चीजों को गुप्त रखा जाएगा। लेकिन उसमें एक व्यवस्था किया गया है कि जैसे ही आवेदन आप करेंगी तो ठीक 10 दिन तक यदि हमारे पदाधिकारी कर्मचारी जो संबंधित है उन्होंने यदि आदेश पारित नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री के कार्यालय से सीधा उनको नोटिस भेजने का काम किया जाएगा। और यह कोई नोटिस लिखित नहीं जाएगा, ये कोई नोटिस उनको लिखित नहीं जाएगा या ऑर्डर करना नहीं है। ये 10 दिन में यदि आपका आदेश अपलोड नहीं हुआ तो 11वें दिन ऑटोमेटिक जनरेट होकर उनके पास चला जाएगा। देखिए, पोर्टल जिसकी शुरुआत हुई है विद्यार्थी पोर्टल की, जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनके शिक्षा में अगर कहीं व्यवधान है, उससे संबंधित कोई शिकायत है तो उसको दर्ज कराने का अवसर है। शिविर में भी अपनी बात रख सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और पहले से जो सहयोग कार्यक्रम चल रहा है और सहयोग पोर्टल चल रहा है उसके अनुभवों को देखते हुए उसका बेहतर अनुभव है कि अधिकांश समस्याओं का समाधान होता है। अब इसमें शैक्षणिक समस्याओं का और साथ साथ जो हॉस्टल है, जहाँ छात्रावास है, जो आवासीय परिसर है, उससे संबंधित जो शिकायत है उसको भी दर्ज कराया जा सकता है। और शिक्षा के बेहतरी के लिए अगर आप सुझाव देना चाहें तो वह भी दे सकते हैं और जो अच्छे सुझाव हैं उसको सरकार ग्रहण करेगी। तो मैं समझता हूँ कि सबको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है अपनी बात पहुँचाने के लिए। जनसुराज के विधायक प्रशांत किशोर अब औपचारिक रूप से बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए हैं। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के कार्यालय कक्ष में उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। 3 अगस्त को बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 19,246 मतों के अंतर से हराया था। जिस पद को सदस्य के तौर पर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह साहब, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, केदार पांडे जी, रामविलास पासवान जी और सुशील मोदी जैसे लोग जिस सदन के सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया है, उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए
गौरव के साथ साथ ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी भी है। और अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। नवादा से बड़ी खबर मिल रही है। कमरे से एक साथ 3 लाश बरामद की गई है। मां पर 2 बच्चों की हत्या का आरोप है और बच्चों की हत्या करने के बाद मां ने भी आत्महत्या कर ली है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। फोरेंसिक की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच जारी है। बुंदेलखंड के पंजियार मोहल्ले की एक घटना बताई जा रही है। दिल दहलाने वाली घटना नवादा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कमरे से एक साथ 3 लाश बरामद हुआ है। नवादा नगर के बुंदेलखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजियार मोहल्ला में एक घर से 3 लाश बरामद हुई है, जहां जानकारी के अनुसार एक विवाहिता ने जो है अपने 4 वर्षीय बेटी और 1.5 वर्षीय बेटी की उसे मौत की नींद सुलाने के बाद वह खुद फंदे पर लटक गई और जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आप इस वक्त जैसा तस्वीर देख सकते हैं कि एक तंग सा मकान है और उसी में ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। रहता था कि वहाँ रहता था सिविल इलाके में कुछ चढ़ के रखे रहता फंसा पंखा लटका नजर आ गया। दोनों बच्चा उसी सुती है जैसे है दोनों मार दी साहब जैसे है सुता हुआ उसी सुती है। तब मोहल्ला को हम आवाज़ दिए चिल्लाए रोए गाए ताकि खानती से खानती भी है होगा। सूचना मिला था कि पंजियार मोहल्ला में एक महिला अपने 2 बच्चे के साथ फांसी लगा के मृत्यु हो गई है। उसके बाद हम लोग यहाँ घटनास्थल पहुँचे। एफएसएल भी आए हुए हैं। एफएसएल भी यहाँ पर आए हुए हैं, जांच कर रहे हैं। जैसे आवेदन मिलता है इसके परिवार वाले सूचित कर दिया गया है। कि आपने सुना स्थानीय पुलिस का यह कहना है कि अभी कारणों का भी पूरी तरह से पता नहीं चल सका है और यहाँ पे जो है जांच जो है जो लगातार चल रहा है। और जैसा कि देख सकते हैं कि पुलिस के वरीय अधिकारी जो है यहाँ धीरे धीरे पहुँचना शुरू कर दिए, क्योंकि एक साथ 3 मौत के बाद जो है पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो आगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जो है इस पूरे मामले में जारी है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। अगली खबर मुंगेर से है, जहां जमालपुर में बोलबम के भेष में घूम रहे एक बुजुर्ग ने अचानक कैंची से हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। घटना जुबली बेल चौक की है। घायलों में फूल विक्रेता दीपक कुमार की हालत गंभीर है, जिन्हें मुंगेर रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी भी धक्का मुक्की में घायल हो गया है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। और अगली बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी में चाकूबाजी की घटना में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। आरोप है चचेरे भाई की तबीयत खराब होने की सूचना पर अमित कुमार राय अपने बेटे शुभम और भतीजे अंकित के साथ उसे देखने जा रहे थे। इसी दौरान बहनोई बहन और उसकी मां ने उन्हें रोककर विवाद किया और चाकू से हमला कर दिया। तीनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पूरी तरह घायल है। हमको कम से कम 1 लीटर सर पानी मतलब ब्लड शरीर से गिरा है। चक्कर आने लगा है, मुंह सूख रहा है सर। किस चीज़ का विवाद? विवाद सर यही था कि वो बहनों उनको नाम से 10 कट्ठा प्रॉपर्टी है, जो कि 2 करोड़ से लमसम 2.5 करोड़ का है। बहनों चाह रहा है उसको भी मार के हम प्रॉपर्टी ले लें। ठीक, उसका हम लोग भाई का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कि वो लोग हम पर वार किया। बस चचेरा भाई मेरा है, हमने सपोर्ट उनको किया कि भाई ये मेरा भाई है, गोतिया है, इनको साथ मान्य। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र के गंगौली कोठी में एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी मच गई है। परिजनों के मुताबिक घर लौटते समय बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और शव को धान के खेत में फेंक दिया। खोजबीन के दौरान सड़क पर खून के निशान मिले, जिसके बाद करीब 500 मीटर दूर खेत से शव बरामद हुआ। लेकर तलवार ऊपर चलाया था, ये तलवार छीन के अपना थाने में जमा कर दिए। उसको पकड़ रखे था, फिर मैं बाद में मैंने के बंद बना करके वो छुट्टी हो गई। अच्छा, इस बार कैसे घटना हुआ? ये इस बार हुआ जो वही बोले जी आ रहा था, CID कहीं लगा। किस चीज़ से मारा? मारा सर मैं तो देखा नहीं, छिला उला है पूरा। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डाल लेते हैं।
बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी महासचिव बनाई गई हैं। बीएल संतोष संगठन महासचिव बने रहेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगी। तीरथ सिंह रावत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। वैजयंत जय पांडा रेखा वर्मा बीजेपी की उपाध्यक्ष बनी हैं। पुरंदेश्वरी को भी बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तारिक मंसूर को भी बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। तो पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। विनोद तावड़े को बीजेपी ने महासचिव बनाया है। और इस बीच उज्जैन से बड़ी खबर मिल रही है। उज्जैन नागचंदेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गई। भारी भीड़ की वजह से नागचंदेश्वर मंदिर में भगदड़ मची है। नाग पंचमी की वजह से श्रद्धालुओं की यहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। साल में एक ही बार नागचंदेश्वर मंदिर खुलता है। चश्मदीदों का दावा है कि 20 से 25 लोग भगदड़ में घायल हुए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। बैरीगेट की दब गया था सर, बैरीगेट के दर्शन करने गया था नागचंद्रेश्वर के, तो बैरीगेट के नीचे दब गया था सर। वहाँ पर भगदौड़ मची थी तो वहाँ पे दब गया था। कोई उठा भी नहीं पाया, ना किसी ने सहायता करी इसकी। और इस बीच आपको मुंबई से बड़ी खबर बताते हैं। मुंबई में इनकम टैक्स दफ्तर में आग लग गई है। मुंबई में फायर ब्रिगेड टीम अब आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। इमारत में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इनकम टैक्स की इमारत में कुछ लोग अभी भी फंसे हुए थे, जिन्हें निकाला जा रहा है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है इनकम टैक्स ऑफिस में अचानक से आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। आग पर काबू पाया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां वीडियो में कुछ यात्री सीआईएसएफ के एक जवान के साथ धक्का मुक्की और छीना झपटी करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि सीआईएसएफ के जवान ने मेट्रो में सफर कर रही एक लड़की की चोरी छिपे तस्वीरें खींची। लड़की ने जब फोटो डिलीट करने को कहा तो विवाद बढ़ गया। दावा किया जा रहा है कि गुस्साए जवान ने इस बीच यात्रियों पर पिस्टल भी तान दी और मारने की धमकी भी दी। वीडियो वायरल होने के बाद सीआईएसएफ जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर आवाजाही प्रभावित हुई है। धर्मथल इलाके में श्रीनगर की ओर जाने वाली लाइन पर पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया है। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड के वक्त रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल टीम मलबा हटाने और सड़क को दोबारा खोलने के लिए काम में जुटी हुई है। अमेरिका के हवाई में शक्तिशाली तूफान के चलते हालात बिगड़ गए हैं। तेज हवाओं और भारी बारिश ने बिग आइलैंड में भारी तबाही मचाई, जहां कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। हवाई के गवर्नर के मुताबिक तूफान से हजारों घरों को नुकसान पहुंचा। वहीं एक शख्स की मौत की भी खबर है। हालात को देखते हुए राहत और बचाव के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं। और अब बात खेल जगत की खबरों की। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का सामना आज इंग्लैंड से होगा। टीम इंडिया 32 साल से वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को नहीं हरा पाई है। उसे आखिरी जीत 1994 में मिली थी। पूल डी का ये मुकाबला शाम 6:30 बजे से वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की है। टीम ने 15 अगस्त को खेले गए पिछले मुकाबले में वेल्स को 3-1 से हराया था। वहीं इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 4-1 से जीत मिली थी। और इसी के साथ